दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के गोल्डन एरा के उस अभिनेत्री की जिन्होंने देवानंद, अशोक कुमार और दिलीप कुमार जैसे लोगों के साथ काम करके सिने प्रेमियों के दिलों में अपनी खास जगह बनाई। गोरे गोरे शोभा के छोरे कभी मेरी गली आया करो, और जिन पर फिल्माए गाने आज भी दर्शकों के ज़हन में जिंदा हैं। कई मान बाल मान भिजा, कई जान जाल मान भिजा। लेकिन ये अभिनेत्री हिंदी सिनेमा के गोल्डन एरा के बीत जाने के बाद भी अचानक सुर्खियों में आ गईं। कारण थी उनकी रहस्य में डूबी हुई मौत। और ये रहस्य तब बन गया जब उनके रिश्तेदार और उनके साथ काम करने वाले फिल्म उद्योग के लोग वे सभी इस अभिनेत्री के निधन से अनभिज्ञ थे। और तुमने मुझे अपने प्यार का धोखा देकर अपना मतलब निकाला था। कितने नीच हो तुम। जिस अभिनेत्री ने हिंदी सिनेमा के सिल्वर स्क्रीन पर 40 और 50 के दशक में अपनी प्रसिद्धियों की ऊंचाइयों को छुआ था, उनकी मौत जो एक रहस्य से भरी हुई थी, डूब गई। और क्या सचमुच उनकी मौत के बाद उनकी लाश 3 दिनों तक उनके बंगले में सड़ती रही? क्यों उनकी सगी रिश्तेदार कही जाने वाली अदाकाराएं काजोल, तनीषा और नूतन, मोहनीश बहल आदि ने उन्हें अकेला छोड़ दिया? क्या था इस अभिनेत्री की मौत का रहस्य? या ये रहस्य था ही नहीं जिसे सनसनीखेज बना दिया गया था? आँख खुलते ही तुम छुप गए हो, कहाँ तुम अभी थे यहाँ। नलिनी जयवंत, जो कद काठी से बेहद साधारण थीं, लेकिन उनके चेहरे पर गजब की सुंदरता और आत्मविश्वास की चमक थी। नलिनी की अदाएं इतनी मोहक थीं कि करोड़ों दर्शक उन पर जान तक लुटाने को तैयार रहते थे। लेकिन दोस्तों सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि नलिनी जयवंत को फिल्म इंडस्ट्री में गायिका के तौर पर एंट्री मिली थी। और उनके गाए गीत अच्छे खासे लोकप्रिय भी हुए थे। दोस्तों लो प्यार की हो गई जीत, बलम हम तेरे हो गए। नलिनी जयवंत के पूरे करियर को देखें तो इन पर एक मशहूर निर्देशक और 2 मशहूर अभिनेताओं से रोमांस करने की चर्चाएं खूब आम हुई थी। उनमें से 2 के साथ तो इन्होंने ब्याह भी रचा लिया था। नलिनी जयवंत 50 और 60 के दशक की एक हार्ट थ्रोब मानी जाने वाली अभिनेत्री, जो सिर्फ दर्शकों की ही नहीं बल्कि फिल्मी सितारों के दिलों में भी बसने वाली अदाकारा थी। उन्होंने 2 शादियां की और 2 शादियों के बावजूद अपने पति के बदले उस दौर के मशहूर फिल्म स्टार अशोक कुमार का करीबी माना जाता था। दादी तुम्हें मेरे माता पिता पर भी दया नहीं आती? नहीं, जवान लड़के पर माँ बाप का हक नहीं होता। मैं हाथ जोड़ती हूँ राजे, मुझे दुनिया में मुंह दिखाने लायक रहने दो। तो बने रहिए हमारे साथ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस अभिनेत्री की अभिनय यात्रा के बारे में और इनके इस रहस्यमयी मौत को भी समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मुंबई के गिरगांव इलाके में जन्मी और पली बढ़ी उनके पिता दादा साहब जयवंत कस्टम अधिकारी थे। 2 भाइयों के बीच वो अकेली बहन थीं। 30 और 40 के दशक की मशहूर अभिनेत्री रतन बाई नलिनी की सगी बुआ थीं, जिनकी बेटी शोभना समर्थ ने भी फिल्म जगत में अच्छा खासा नाम कमाया था। नलिनी को बचपन से ही नृत्य संगीत का शौक था।
उन्होंने मोहन कल्याणपुर से कथक की शिक्षा भी ली थी। इसके साथ ही उन्होंने हीराबाई जवेरी से गायन भी सीखा था। दोस्तों, नलिनी जयवंत ने एक इंटरव्यू में बताया था कि स्वास्तिक, ड्रीमलैंड, इंपीरियल सिनेमा हॉल मेरे घर के पास ही थी। और उसी इंटरव्यू में नलिनी ने बताया था कि उस जमाने के माहौल को देखते हुए सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी फिल्मों में काम करूंगी। हालांकि शोभना समर्थ मेरी सगी बुआ की बेटी थी, जो अब तक फिल्मों में अच्छा खासा मुकाम हासिल कर चुकी थी, लेकिन मेरे पिता उनसे खुश नहीं थे। दोस्तों, उस जमाने में एक बहुत बड़ा नाम था निर्माता चिमनलाल देसाई का। किस्सा ये है दोस्तों कि चिमनलाल और उनके पुत्र वीरेंद्र देसाई, दोनों पिता पुत्र, फिल्म देखने सिनेमा घर पहुंचे थे। शो के दौरान ही दोनों की नजर एक लड़की पे पड़ी, जो तमाम भीड़ में भी अपनी दमक बिखेर रही थी। ये नलिनी जयवंत थी, जिनकी आयु उस समय बामुश्किल 13-14 बरस की रही होगी। दोनों पिता पुत्र की जोड़ी ने दिल ही दिल में इस लड़की को अपनी अगली फिल्म का हीरोइन चुन लिया था और ख्यालों में खो गए थे। फिल्म कब खत्म हो गई और कब वह लड़की अपने परिवार के साथ गायब हो गई, इसकी खबर तो दोनों पिता पुत्र को लगी ही नहीं। लेकिन दोस्तों, एक दिन वीरेंद्र देसाई अभिनेत्री शोभना समर्थ से मिलने उनके घर पहुंचे तो देखा कि नलिनी वहीं मौजूद थी। नलिनी को देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। इस बार वीरेंद्र देसाई ने बिना देर किए नलिनी के सामने फिल्म का प्रस्ताव रख दिया। और दोस्तों, नलिनी जयवंत के लिए ये बात बिन मांगे मुराद पूरी हो जाने जैसा था। डर था सिर्फ पिता का, जो फिल्मों के सख्त विरोधी थे, लेकिन वीरेंद्र देसाई ने उन्हें भी मना लिया। दोस्तों, साल 1941 में रिलीज हुई फिल्म राधिका का निर्देशन चिमनलाल देसाई के बेटे वीरेंद्र देसाई ने किया था। नलिनी जयवंत ने अशोक घोष के संगीत निर्देशन में फिल्म राधिका में हरीश, नूरजहां और मारुति राव के साथ मिलकर 4 डुएट्स और 3 सोलो गीत गाए थे। दोस्तों, उनकी शुरुआती 5 में से 3 फिल्में राधिका, बहन और निर्दोष 1941 में आई थी। दोस्तों, नलिनी ने फिल्म बहन में 4 और फिल्म निर्दोष में 6 गाने गाए थे। दोस्तों, 1942 में फिल्म आंख मिचौली और 1953 में आदाब अर्ज है आई। नलिनी जयवंत ने फिल्म आंख मिचौली में 7 और फिल्म आदाब अर्ज में 4 गीत गाए थे। दोस्तों, एक ही साथ फिल्मों में काम करते करते प्रोड्यूसर वीरेंद्र देसाई को नलिनी जयवंत से प्यार हो गया। दिल दिया है आपने तो मेहरबानी आपकी। वीरेंद्र उनमें उम्र में बहुत बड़े थे और दोस्तों, एक अड़चन थी कि वो पहले से ही शादीशुदा भी थे। लेकिन 1945 में दोनों ने शादी कर ली। हिंदी के मशहूर कहानीकार उपेंद्र नाथ अश्क अपनी किताब फिल्मी दुनिया की झलकियों में लिखते हैं कि बीवी बच्चों के होते हुए दूसरी शादी कर लेने की वजह से वीरेंद्र देसाई को उनके घर और बिजनेस ने बेदखल कर दिया था। ऐसी घटना के बाद वीरेंद्र देसाई का पारिवारिक बैनर नेशनल स्टूडियो और अमर पिक्चर्स से पति पत्नी का रिश्ता टूटना भी स्वाभाविक ही था। मजबूरन वीरेंद्र देसाई और नलिनी को फिल्म कंपनी फिल्मिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा और वो फिल्मिस्तान स्टूडियो के पास ही मलाड में एक किराए के मकान में रहने लगे। दोस्तों, कहानीकार उपेंद्र नाथ अश्क की किताब के मुताबिक फिल्मिस्तान के बैनर से फिल्म शिकारी, सफर, 8 डेज जैसी फिल्में बनी, जिनमें वीरा, पारो और शोभा आदि को बतौर नायिका लिया गया था। लेकिन न तो नलिनी को अभिनय का मौका मिला और न ही इनके पति वीरेंद्र देसाई को निर्देशन का ही। उन दोनों को बिना काम किए ही हर महीने 2000 रुपए बतौर वेतन दिया जाता था। दोस्तों, उपेंद्र नाथ अश्क ने लिखा कि उन दोनों को काम न मिलने की वजह शायद नलिनी की ये शर्त रही हो कि वो सिर्फ अपने पति वीरेंद्र देसाई के निर्देशन में ही काम करेंगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, अश्क ये भी जोड़ते हैं कि हो सकता है कि फिल्म के पर्दे पर नलिनी की सफलता को देखकर शशधर मुखर्जी ने फिल्मिस्तान की पहली चल चल रे नौजवान की नायिका नसीम का रास्ता साफ करने के लिए 2 साल का अनुबंध करके नलिनी को बिठा दिया हो। और यही बात सच भी थी। दोस्तों, उन दिनों वीरेंद्र देसाई के लिए किसी फिल्म की कहानी लिखी जा रही थी। अश्क आगे ये भी लिखते हैं कि तभी मुझे पता चला
कि ऊपर से खूब मजे से रहते दिखाई देने वाले डायरेक्टर वीरेंद्र देसाई और नलिनी जयवंत अंदर से बहुत परेशान और कुंठित हैं। दोस्तों, उस दौरान उनकी सिर्फ एक फिल्म वीनस पिक्चर की फिर भी अपना है प्रदर्शित हुई थी, जो बहुत लंबे समय से बन रही थी और वर्ष 1946 में रिलीज हुई। नलिनी जयवंत के मुताबिक महज 3 साल के अंदर साल 1948 में उनकी शादी टूट गई। फिल्मिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने और वीरेंद्र देसाई से अलग होने के बाद नलिनी जयवंत के करियर ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी। वर्ष 1948 में दिलीप कुमार के साथ आई उनकी फिल्म अनोखा प्यार रिलीज हुई, जो खासी लोकप्रिय रही। उसी साल त्रिलोक कपूर के साथ उनकी फिल्म गुंजन ने भी ठीक ठाक कारोबार किया। फिल्म गुंजन का निर्माण नलिनी प्रोडक्शंस के बैनर तले हुआ था, जिसका निर्देशन वीरेंद्र देसाई ने किया था। दोस्तों, नलिनी फिर से दर्शकों के दिलो दिमाग पर राज करने लगी। 1949 में भारत भूषण के साथ उनकी एक फिल्म आई। फिल्म का नाम चकोरी। इस फिल्म की कहानी अभिनेत्री नलिनी जयवंत के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। दोस्तों, वर्ष 1950 में नलिनी जयवंत को एक के बाद एक 3 फिल्में मिली, जो सभी बड़े बैनरों और ए ग्रेड के सितारों से सजी थी। शेखर और भारत भूषण के साथ फिल्म आंखें, देवानंद के साथ फिल्म हिंदुस्तान हमारा है और किशोर कुमार और सज्जन कुमार के साथ मुकद्दर फिल्म रिलीज हुई। और दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देता चलूं कि निर्माता निर्देशक देवेंद्र गोयल की फिल्म आंखें से ही संगीतकार मदन मोहन ने अपने करियर की शुरुआत की थी। दोस्तों, नलिनी जयवंत ने फिल्म गुंजन में 6, चकोरी में 1 और मुकद्दर में 3 गाने भी गाए थे। लेकिन दोस्तों, ये तमाम फिल्में कोई खास करिश्मा नहीं दिखा पाई। दोस्तों, सही मायनों में अगर देखा जाए तो नलिनी जयवंत को स्टार का दर्जा हासिल हुआ फिल्मिस्तान की ही फिल्म समाधि से, गोरे गोरे वो बाके छोरे, जो साल 1950 में प्रदर्शित हुई थी। कभी मेरी गली आया करो। उधर उसी साल बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले उनकी फिल्म संग्राम भी कामयाब रही। दोस्तों, इन दोनों ही फिल्मों के हीरो अशोक कुमार और संगीतकार सी रामचंद्र थे। चोरी चोरी किसी से मुलाकात के, किसी से मुलाकात के। दोस्तों, 1950 का दशक नलिनी के लिए बेहद व्यस्तताओं से भरा रहा। साल 1951 और 1960 के बीच उनकी कई फिल्में रिलीज हुई, जो खासी सफल रहीं। साल 1951 में उनकी फिल्म भाई का प्यार, एक नजर, जादू, नंद किशोर और नौजवान जैसी फिल्मों से नलिनी जयवंत ने एक जोरदार कमबैक किया। हाय मेरे सैया ना आए मुलाकात को, गिन गिन तारे। 1952 में भी नलिनी जयवंत ने फिल्म दोराहा, जलपरी, काफिला, नौबहार और सलोनी जैसी फिल्मों के जरिए अपना जलवा बिखेरा। 1953 की अगर बात करें तो उनकी 2 फिल्में राही और शिकस्त आईं, जिन्होंने दर्शकों के बीच उनकी छवि एक सशक्त अदाकारा की बनाई। अरे बदरा तू न जा बेरी तू विदेश न जा। दोस्तों, 1954 में नलिनी की 6 फिल्में रिलीज हुई। बाप बेटी, कवि, लकीरें, महबूबा, नाज और नास्तिक। दोस्तों, फिल्म नाज विदेशों में फिल्माई गई पहली हिंदी फिल्म थी, जिसकी शूटिंग काहिरा और लंदन में हुई थी। होने लगा है मुझ पे जवानी का असर, झुकी जाए नजर। 1955 में रिलीज हुई उनकी फिल्म चिंगारी, जय महादेव, लगन, मुनीम जी, रेलवे प्लेटफॉर्म और राजकन्या जैसी फिल्मों ने नलिनी जयवंत को करोड़ों दिलों की धड़कन बना दिया। अगले साल 1956 में उन्हें केंद्र में रखकर कई फिल्में बनाई गईं। आँख खुलते ही तुम छुप गए हो कहाँ, जिनमें भारती और दुर्गेश नंदिनी थी। इसके अलावा उस साल रिलीज हुई फिल्म नलिनी जयवंत की फिल्में थीं आन बान, आवाज, 50-50, हम सब चोर हैं, इंसाफ, सुदर्शन चक्र। 1957 में उनकी फिल्म कितना बदल गया इंसान, शेरू, मिस्टर एक्स, नीलमणि और मिस बॉम्बे ने उन्हें 7वें आसमान पर बैठा दिया। जब लड़की है निगाही दिल होता है दीवाना। दोस्तों, 1959 में फिल्म काला पानी और मिलन जैसी फिल्में आईं और दर्शकों के दिलो दिमाग पर नलिनी जयवंत लगभग छा गई। लागे राजा छोरे बंगले पर।
दोस्तों 1960 के दशक में नलिनी जयवंत ने सिर्फ 5 फिल्मों में काम किया। 1961 में आई फिल्म अमर रहे ये प्यार और सेनापति। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्में ज्यादा नहीं चल पाई। फिल्म अमर रहे प्यार का निर्माण अपने जमाने के मशहूर चरित्र अभिनेता राधा किशन मेहरा ने किया था। इस फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी उन्होंने अपने करीबी दोस्त प्रभुदयाल को सौंपी थी। कहते हैं इस फिल्म में राधा किशन जी ने अपने जीवन भर की कमाई लगा दी थी और इसकी विफलता ने उन्हें जबरदस्त आर्थिक नुकसान पहुंचाया और इस नुकसान को उन्होंने इस तरीके से भरपाई की कि उन्होंने पैडर रोड स्थित अपने घर की छत से ही कूदकर जान दे दी थी। 1962 में रिलीज फिल्म गर्ल्स हॉस्टल और फिल्म जिंदगी और हम भी साधारण ही चले। 1965 में रिलीज फिल्म बॉम्बे रेस कोर्स नलिनी जयवंत के लिए बतौर हीरोइन आखिरी फिल्म रही। दोस्तों प्रभुदयाल फिल्म मुनीम जी में नलिनी जयवंत के साथ काम कर चुके थे। फिल्म अमर रहे ये प्यार के दौरान उन दोनों ने शादी कर ली। आगे चलकर प्रभुदयाल ने हम दोनों और दुनिया जैसी फिल्मों में अभिनय के अलावा बतौर सह निर्देशक का काम किया। लेकिन नलिनी जयवंत फिल्म बॉम्बे रेस कोर्स के बाद फिल्मी दुनिया से लगभग अलग होकर अपनी गृहस्थी संभालने में व्यस्त हो गई थी। खास बात ये रही दोस्तों कि 2 शादियों के बावजूद नलिनी जयवंत कभी मां नहीं बन पाई और कहा जाता है कि इस बात का मलाल नलिनी को जीवन भर रहा। 18 साल तक उन्होंने घर गृहस्थी के कामों को संभालते हुए अचानक 1983 में प्रदर्शित फिल्म नास्तिक में नायक अमिताभ बच्चन की मां की भूमिका में नजर आई। तेरा बाप तो धर्मात्मा था। अरे दशरथ के घर में रावण कैसे पैदा हो गया? इंस्पेक्टर साहब इसे ले जाइए। अमिताभ बच्चन वाली नास्तिक के बाद नलिनी ने खुद को हमेशा हमेशा के लिए अभिनय से दूर कर लिया। मैं चुप हो जाऊं? आप ही राक्षस मेरी बेटी की जान ली और कहता है मैं चुप हो जाऊं? नलिनी जयवंत ने कहा था कि वो फिल्म मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। मुझे मेरी भूमिका जैसे सुनाई गई थी वैसा फिल्म में कुछ भी नहीं था। मैं इस तरह से काम नहीं कर सकती, इसलिए मैंने खुद को फिल्मों से दूर रखने का फैसला ही बेहतर समझा। दोस्तों साल 1983 में बनी फिल्म नास्तिक को छोड़ दिया जाए तो साल 1941 से 65 के 25 सालों के अपने करियर में नलिनी जयवंत ने 60 फिल्मों में नायिका की भूमिका निभाई और इन 60 फिल्मों में नलिनी जयवंत का अशोक कुमार और अजीत के साथ सिल्वर स्क्रीन पर बहुत ही अच्छी जोड़ी जमी। इन दोनों ही अभिनेताओं के साथ नलिनी ने 10-10 फिल्मों में काम किया था। नलिनी जयवंत ने एक गुजराती फिल्म में भी काम किया था। फिल्म का नाम था वारसदार जो 1948 में रिलीज हुई थी। और अगर उनकी गायकी की बात करें तो नलिनी जयवंत ने 9 फिल्मों में कुल 39 गीत भी गाए थे। दोस्तों साल 2001 में प्रभुदयाल के गुजरने के बाद नलिनी जयवंत अपने विशाल बंगले में बिल्कुल अकेली रहती थी। पास ही उनके भाई का बेटा और उनका परिवार रहता था। हालांकि मशहूर अभिनेत्री नूतन, उनके बेटे मोहनीश बहल, बहन तनुजा और उनकी बेटी काजोल और तनिषा नलिनी जयवंत के करीबी रिश्तेदार थीं। लेकिन अफसोसजनक बात यह है दोस्तों कि उनके बुढ़ापे में उनको किसी ने नहीं देखा और 18 फरवरी 1926 को जन्मी नलिनी जयवंत का देहांत करीब 85 साल की उम्र में 22 दिसंबर 2010 में हो गया। बहुत कम फिल्मी सितारे उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उनकी मृत्यु के बाद तमाम पारंपरिक अनुष्ठान उनके भतीजे द्वारा उनके घर में ही किए गए थे। नलिनी जी के निधन के फौरन बाद उनके बंगले पर लटके ताले को देखकर मीडिया में खलबली मची और बिना सच्चाई जाने नलिनी के निधन को एक रहस्यमयी मौत करार दे दिया मीडिया ने एक गैर जिम्मेदाराना तरीके से। मतलब ये दोस्तों कि जो रहस्य था ही नहीं उसको एक सनसनीखेज खबर बनाकर एक सस्पेंस बना दिया गया। मीडिया की भीड़ चाल भी देखिए साहब कि किसी मीडिया ने भी अपने गलती को सुधारा तक नहीं। और चूंकि ये रहस्य मीडिया के नजरों में रहस्य बना रहा क्योंकि नलिनी जयवंत के रिश्तेदारों ने नलिनी जयवंत की तरफ से कोई भी सफाई नहीं दी। बहरहाल इतनी मशहूर अभिनेत्री का यूं खामोशी से चले जाना भी बॉलीवुड की उस कड़वी हकीकत को बयान करता है जिसमें कहा जाता है कि सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है। और इस तरह नलिनी जयवंत के प्रतिभा का सूरज गुमनामी के अंधेरे में डूब गया।
फिल्म प्रेमियों और पारखी लोगों के लिए नलिनी जयवंत हमेशा सिनेमा के स्वर्ण युग का एक बड़ा नाम बनी रहेंगी। अभिनेत्री नलिनी जयवंत को हमारा सलाम। ठंडी हवाएं। अगर आप इसी वीडियो के माध्यम से हमारे इस चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप अपनी फरमाइश या कोई राय देना चाहते हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है goldenmomentswithvijaypande@gmail.com। अब अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे हिंदी सिनेमा से जुड़े ऐसे ही कई नायाब किस्सों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।